हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, एक और करंट अफेयर लेकर मैं आपके लिए आई हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी जेके एसएसबी का या फिर एसएससी का दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं द मिलिट्री एक्टिविटीज, द मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया। तो जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज के साथ होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज जो बेसिकली मल्टीनेशनल है और अभी कंडक्ट हो रही है। इसीलिए ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप किसी भी जेकेएसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे अपडेट्स लेकर, ऐसे वीडियोस लेकर हर दिन आपके सामने आते हैं। तो शुरू करें आज की एक्सरसाइज थ्रू आज की एक्सरसाइज, जिसमें हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे द मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस कि अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। सो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तरीका है, आपको सिंपल कंट्री का नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि बताओ एक्सरसाइज का नाम क्या है, फर्स्ट। नंबर सेकंड, एक्सरसाइज का नाम दे के आपको पूछ लेंगे कि बताओ किन कंट्रीज के साथ होती है, राइट? क्योंकि हम आज इंडिया को डिस्कस करें तो हम इंडिया के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि जो भी एक्सरसाइज है उसमें से कौन सी लेटेस्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट। नंबर सेकंड, कहां पे हो रही है। नंबर थर्ड, कौन से एडिशन की एक्सरसाइज है। जैसे जिस एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 23rd एडिशन है। सो इस तरीके से कौन से नंबर की एक्सरसाइज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहला। तो सबसे पहला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। सो ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान या फिर इंडिया। नेक्स्ट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है एक्सरसाइज संप्रीति, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम। थर्ड होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो इंडिया इन चाइना का हो रही, क्योंकि इंडिया और चाइना दे आर नेबर्स ऑल्सो, तो जो लोग साथ साथ रहते हैं वो हैंड इन हैंड चलते हैं। सो एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड। नंबर फोर्थ इज फ्रांस। तो फ्रांस के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में है एक्सरसाइज शक्ति। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो फ्रांस के साथ शक्ति है, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति है। तो गरुड़ शक्ति कम्स विद इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया इंडोनेशिया के नाम भी बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप वहां से समझ सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि गरुड़ क्योंकि एक बर्ड के साथ हम इनको कंपेयर करते हैं। सो इंडिया और इंडोनेशिया क्योंकि सेम सेम जैसे नाम है, तो गरुड़ जैसे हमारे यहाँ पर भी गरुड़ का इन द एंशिएंट हिस्ट्री, इन द मैथोलॉजिकल हिस्ट्री इसका बहुत नाम है, तो वैसे आप गरुड़ शक्ति याद कर सकते हो। नेक्स्ट आती है इंडिया और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ है हमारी प्रबल दोस्तिक, राइट? सो प्रबल दोस्तिक मतलब प्रबल दोस्तिक इज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। किर्गिस्तान के साथ है एक्सरसाइज खंजर। सो के से किर्गिस्तान, के वाई, सो से याद रखना खंजर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड मॉलडीव्स। इंडिया और मॉलडीव्स के बीच में है एक्सरसाइज इकोविरन। सो इकोविरन बेसिकली ना मॉलडीव्स के में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ना, उस लैंग्वेज में इसका मतलब दोस्त होता है, फ्रेंडशिप होता है। सो एक्सरसाइज इकोविरन। नेक्स्ट इज मंगोलिया। सो मंगोलिया क्योंकि उसकी एंशिएंट, अगर आप हिस्ट्री की भी बात करोगे तो मंगोलियन आपके क्या कहते हैं, बहुत बड़ा इनका हिस्ट्री रह चुका है मंगोलियंस का। तो मंगोलिया के साथ आप याद रख सकते हो, क्योंकि इनका पहनना ओढ़ना नोमैडिक्स के जैसे था। अगर आप पुरानी कभी देखो इनकी फोटोज तो आप उससे नोमैडिक एलिफेंट को याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है इंडिया और म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के साथ है आपका इंडेक्स। अच्छा दोस्तों, एक चीज याद रखना, इंडिया और मंगोलिया बड़ा जरूरी है। मतलब कौन सी? नोमैडिक एलिफेंट। क्यों? क्योंकि आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसके बाद जो एंड तक जो हम पहुंच जाएंगे उसके ऊपर, वो बेसिकली
मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और वो एक्सरसाइज मंगोलिया में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया एंड नेपाल अगेन, क्योंकि हम बिल्कुल नेबर्स हैं तो आप इससे याद रखना सूर्य किरण। तो जब यहाँ पे सूरज आता है तो वहीं पर भी आता है, तो सूर्य किरण। ठीक है, इंडिया और ओमान के साथ है एक्सरसाइज अल नग्न, राइट। सो इंडिया ओमान अल नग्न। नेक्स्ट इज रशिया। सो इंडिया और रशिया के बीच में है एक्सरसाइज इंद्रा। सो इंडिया का इंद आ गया और रशिया का रा, रू नहीं रा। ठीक है, सो इंद्रा। नेक्स्ट आ गया इंडिया एंड सेशल्स। इंडिया और सेशल्स के बीच में आ गई एक्सरसाइज लिमिटेई, राइट। सो लिमिटेई आगे इंडिया और सेशल्स के बीच में। नेक्स्ट आ गई श्रीलंका। सो इंडिया और श्रीलंका के साथ है आपकी मित्र शक्ति। सो हमने किया इंडिया और फ्रांस एक्सरसाइज शक्ति, इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति, और फिर आ गई आपकी इंडिया और श्रीलंका विच इज मित्र शक्ति। फिर आता है आपका थाईलैंड। थाईलैंड और इंडिया के बीच में होती है एक्सरसाइज मैत्री। कौन सी? मैत्री। नेक्स्ट आ गया इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, तो वो होती है अजिया वॉरियर्स। सो अजिया वॉरियर्स है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। यूएस के साथ हमारी दो एक्सरसाइजेस होती हैं, एक होती है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस, और दूसरी एक्सरसाइज होती है हमारी वज्र प्रहार। सो ये दोनों एक्सरसाइज ना रिपीटेडली पूछी हुई है। सो अगर आपको कभी आए तो याद रखना यूएस के साथ दो एक्सरसाइजेस हैं, मिलिट्री की हम बात कर रहे हैं, तो वो आगे एक युद्ध अभ्यास, दूसरी आगे आपकी वज्र प्रहार। ठीक है, नाउ क्विक रिवीजन कर लेते हैं जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको शक्ति के साथ बात आएगी तो तीन है, इंडिया फ्रांस शक्ति, इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति, श्रीलंका मित्र शक्ति। एनिमल्स के नाम पे तो मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट है, और एलिफेंट्स आर देयर इन मंगोलिया। किर्गिस्तान की बात होगी तो खंजर याद रखना है आपको, और इंडोनेशिया की बात होगी तो गरुड़ शक्ति, क्योंकि गरुड़ इज द मिथिकल बर्ड ऑल्सो। ठीक है, फ्रेंडशिप की बात होगी तो मॉलडीव्स, ये हमने किया था, इक्वेरन, राइट। सेशल्स के साथ होगी लेमेते, तो ये भी आपका इस लैंग्वेज में फ्रेंडशिप होता है। नेपाल की बात होगी तो सूर्य किरण, क्योंकि एक साथ ही सूरज उगता है। ठीक है, और थाईलैंड की बात होगी तो मैत्री। मैत्री का मतलब भी फ्रेंडशिप होता है इनकी लैंग्वेज में। ठीक है, अब दोस्तों आज का जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया है वो बेसिकली रीजन ये था क्योंकि हाल ही में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें हमारे यहाँ से इंडिया की तरफ से 40 पर्सनल्स गए हैं फ्रॉम जाट रेजिमेंट। कहाँ गए हैं? मंगोलिया में गए हैं, क्योंकि वहां पे हो रही है कान क्वेस्ट। सो कान क्वेस्ट एक्सरसाइज हो रही है कहाँ? मंगोलिया में। ठीक है, कुछ कुछ तो खान क्वेस्ट भी बोलते हैं। सो विच एवर आपको जो आपको प्रोनाउंस करना है आप उसके हिसाब से प्रोनाउंस को कर सकते हो। सो कान क्वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हो रही है? तो ये 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में हो रही है, विच इज उलान बत्र, जो बेसिकली मंगोलिया का कैपिटल है, एंड द कंट्रीज ऑफ कोर्स मंगोलिया। मोस्टली ये जैसे कि उलान बत्र है ये नहीं पूछते हैं, बट आपको याद रखना है कंट्री कौन सी? मंगोलिया है। कब से लेके कब तक हो रही है? तो 20 जून को स्टार्ट हुई है और ये 3 जुलाई तक चलने वाली है, राइट। शुरुआत इसकी हुई थी 2003 में। सो 2003 में ये शुरू हुई थी, और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये बेसिकली एक बाइलेटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, और आज के टाइम पे और फिर 2006 में जाते जाते ये मल्टीनेशनल बन गई, और इस बारी जो 2026 में एक्सरसाइज हो रही है वो 23rd एडिशन है, और उसमें 18 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो दोस्तों दिस इज द एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट व्हिच इज हैपनिंग इन मंगोलिया, व्हिच इज द 23rd एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज शुरुआत हुई थी 2003 में, राइट। और ये कौन है? ये है जाट रेजिमेंट के 40 पर्सनल्स जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, राइट। नाउ ओके, हियर इट इज। जैसे मैंने आपको बताया 2003 में बाइलेटरल था, किनके बीच में होती थी? यूएसए और मंगोलियन डिफेंस फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज होती थी। 2006 में ये मल्टीलेटरल बन गई एंड इट एक्सपैंडेड टू अदर नेशंस आल्सो, और 2026 की 23rd एडिशन है जिसमें 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इंडिया की तरफ से 40 मेंबर्स ऑफ द जाट रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट
सो सॉरी, या नेक्स्ट अप नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको पता है, आपको हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पे जाना है, वहां पे फ्री पीडीएफ में मैं इसको अपलोड कर दूंगी, बाकी वाले भी ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। ऑलराइट, अब नाउ पार्टिसिपेशन एंड द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो जैसे जो मैंने अभी आपको डिटेल्स बताई हैं वही लिखी हुई है। एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सरसाइज का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, ये बेसिकली ना पीस कीपिंग के लिए है, राइट। सो कोऑर्डिनेशन हो ताकि पीस सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, कोई भी अगर ऑपरेशन हो तो उसमें जॉइंटली फॉलोइंग द यूएन मैंडेट के ऊपर ये काम कर सके। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो चाहिए फॉर पीस कीपिंग वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, राइट। और बेसिकली कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना, पीस मेंटेन रखना, उसके लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है, राइट। सो लाइक वी डिस्कस्ड, कॉन्क्वेस्ट मंगोलिया, और ये 23rd एडिशन है, 2003 में शुरू हुआ, 26 में मल्टीनेशनल बना, इंडिया के 40 ट्रूप्स पहुंच गए हैं, इस बारी 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जो ये बेसिकली है, दिस इज द पीस कीपिंग एक्सरसाइज, ये होती है इन मंगोलिया, राइट। इसके अलावा एक और पॉइंटर आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के ना, क्योंकि ये पीस कीपिंग के लिए है, तो यूनाइटेड नेशन का कौन सा चार्टर है, तो याद रखना जो चार्टर नंबर 7 है ना, वो बेसिकली बात करता है पीस कीपिंग की, ठीक है। सो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो पीस कीपिंग कौन सा मैंडेट है यूएन का, सो दैट इज बेसिकली यूएन चार्टर का 7th चार्टर जो है, दैट टॉक्स अबाउट पीस कीपिंग, और उसी को ही प्रमोट करने के लिए कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज इज टेकिंग प्लेस, ठीक है दोस्तों। सो ये था आज का डिस्कशन जिसमें हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द लेटेस्ट एक्सरसाइज जो हो रही है 20 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में चलने वाली है, मंगोलिया में हो रही है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। मंगोलिया के साथ और कौन सी एक्सरसाइज है, तो नोमैडिक एलिफेंट है एक और एक्सरसाइज, ठीक है। और अगर आप FAA का एग्जाम देने वाले हैं, JKPSI का देने वाले हैं, और टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, अपने जो जितना आपने पढ़ाई की है उसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं, अपना परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सेक्शनल एंड फुल लेंथ दोनों अवेलेबल है, और इसको आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों मोड्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, और या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको भरिए, ताकि वी कैन रीच आउट टू यू और यू कैन रीच आउट टू अस, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।